मैं एक पैरालैंगिक महिला हूँ जिसको थर्ड जेंडर या ट्रांस वुमेन बोलते हैं। सर्जिकल टर्म से मैंने अपने आप को चेंज किया। मेल बॉडी में पैदा होने के बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारा चाल चलन लड़कियों जैसा होता है। इस थर्ड जेंडर में उभयलिंग व्यक्ति कम से कम 100 होंगे, बाकी से ज़्यादा तो मेल बॉडी में ही पैदा हुए होंगे। तो इस मानसिकता को ही थर्ड जेंडर बोलते हैं। वो बॉडी किसी काम की नहीं है, बट मेरा सब कुछ तो लड़कियों का जैसा फीलिंग है। फिर मैंने अपने आप को लड़की में कन्वर्ट किया। मैं इस समाज का हिस्सा हूँ, मैं इस समाज के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। एक एक मिल के बूंद बूंद से बाल्टियाँ भरती हैं, तो जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सरकार के सामने तमीज़ से सलीके से अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक सरकार नहीं सुनेगी। कि सरकार का कहना है कि अगर आप उभयलिंगी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्स, मेल फीमेल और इंटरसेक्स 3 ही जेंडर होते हैं, तभी आप थर्ड जेंडर माने जाएंगे। मैं मानती हूँ इस थर्ड जेंडर में उभयलिंग व्यक्ति कम से कम 100 होंगे, बाकी से ज़्यादा तो मेल बॉडी में ही पैदा हुए होंगे। उसके बाद क्या होता है, मेल बॉडी में पैदा होने के बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारा चाल चलन लड़कियों जैसा होता है। लोग कितनी गंदी तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, स्कूल कॉलेज में कितनी बुली होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैं दुनिया से अलग क्यों हूँ, तो इस मानसिकता को ही थर्ड जेंडर बोलते। फिर मुझे पता चला कि मैं मर्द की बॉडी में पैदा होकर वो बॉडी किसी काम की नहीं है, बट मेरा सब कुछ तो लड़कियों का जैसा फीलिंग है। तो फिर मैंने अपने आप को लड़की में कन्वर्ट किया। मैं एक पैरालैंगिक महिला हूँ जिसको थर्ड जेंडर या ट्रांस वुमेन बोलते हैं। सर्जिकल टर्म से मैंने अपने आप को चेंज किया। और सरकार बोल रही है कि आप लोग नकली हो, आप मेडिकल रिपोर्ट लाओ। मेडिकल रिपोर्ट हम अपनी बॉडी का दे सकते हैं, अपने माइंड का तो नहीं दे सकते ना, कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। और बस सरकार से यही कहना है कि अगर आपने ये बिल पास किया, हमारे थर्ड जेंडर कम्युनिटी तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही रही है। गे, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इनका क्या होना, ये भी हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है। इनको भी देखिए। आप ट्रांसमैन की बात कीजिए, मेल लड़की की बॉडी में पैदा होने के बाद वो अपने आप को मर्द फील करते हैं, ऑपरेशन सर्जरीज करवा के वो अपने आप में आदमी बन जाते हैं, तो क्या वो थर्ड जेंडर व्यक्ति नहीं है? थर्ड जेंडर व्यक्ति तो वो है ही है। बस ये बिल को रिजेक्ट किया जाए, सबको समानता से, सबको अधिकार जो है वही रखा जाए, और जो हमें हक दिए गए थे अपना जेंडर खुद डिसाइड करने का, नालसा जजमेंट 2014 में जो आया था, वही रहने दिया जाए, जिससे हमारा भी कल्याण होगा और हम समाज में अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, खुल के जी पाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल से लोग अपनी बात रख भी पाते हैं ना, कि वो अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें समझेगा कौन? और वुमेन हो, मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, इस देश में सारे नागरिक बराबर हैं। इससे हमारी पहचान को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि हमारी पहचान छीनी जा रही है। हम अब किसी को दिखाएंगे तो नहीं कि हमारी बॉडी पे क्या है, हमारी अभी सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। वो बहुत महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। या तो सरकार हमें उसके लिए इंश्योरेंस दे कि हम अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए कुछ भी कर पाए, है ना। बस सरकार से यही कहना है कि जब आप हमारे भला कर रहे हो तो ढंग से भला करो। हमें 2 पल की खुशी दे के हमें 1000 गुना आंसू मत दीजिए। हमारे साथ अन्याय मत करिए। हमारा पूरा किन्नर समाज आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा है कि एक बार इस बिल में दृष्टि डालिए। आपने एडमेंट जो पास कर दिया है वो सरासर गलत है। उससे आपका तो भला हो जाएगा, आपको लगेगा, बट हमारा प्रॉब्लम होगा। बस सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर थोड़ी दृष्टि डालो। प्रॉब्लम ये होगा कि हम अपने आप को दुनिया के सामने क्या रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति बोल जाएगा तुम नकली हो। जो व्यक्ति बिंदी लगा के, नेल पॉलिश लगा के रास्ते में शर्म करता है, वो बंदा शौक के कारण तो ये अपने आप में नाक कान में होल करवा के सलवार कुर्ता पहन कर तो नहीं खड़ा हो सकता। उसके मन में कुछ तो चल रहा होगा, तभी वो दुनिया से अलग होकर सलवार कुर्ता पहन के खड़ा है। तो वो नकली तो हो नहीं सकता। लेकिन कुछ नकली लोग भी पकड़े गए हैं। जो नकली लोग पकड़े गए, सरकार ने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के लिए बोला था कि आप जैसे आधार कार्ड में मेल फीमेल होता, अगर आप थर्ड जेंडर हो तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड हो। हर एम्प्लॉय के पास आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, तो आपने आधार कार्ड में थर्ड जेंडर, अगर वो नकली पकड़े जाएं, उनसे बोलिए अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आपके आधार कार्ड में अगर मेल है तो आप उससे विरोध करें, और अगर उसके आधार कार्ड में थर्ड जेंडर है तो आप उसको मानिए कि हाँ, आधार कार्ड में वो थर्ड जेंडर है। हम ट्रांसजेंडर हैं, भारत का ही एक हिस्सा है। थर्ड जेंडर को तृतीय प्रकृति को और अधिकार मिला हुआ है समानता का, और अब हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि हम मेडिकल रिपोर्ट्स ला के देंगे जब हम असली माने जाएंगे। अगर हम अपने कपड़े उतार के दिखाएंगे तो बोलेंगे आप लोग बदतमीज़ हो। तो बस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो आपने ये बिल पास किया उसको रिजेक्ट किया जाए। मैं ही नहीं, हमारे से लाखों करोड़ों किन्नर हैं जो अभी अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहे। उनकी मानसिकता की जो लड़ाई चल रही है, अगर आप शुरू से ये प्रतिबंध लगा दोगे तो वो आगे चल के वो किसको बताएंगे कि मैं क्या हूँ।
जो खुल के सामने आ रहे हैं, आपने बोला आप खुद को एक्सेप्ट करो, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप ये काला चिट्ठा रख रहे हो, हम अपने आप को एक्सेप्ट भी करेंगे तो फिर इसके बाद हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सरकार बस इतनी सी सोच रखे, और ये बिल पास करने से पहले आपको पता होगा किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई बिल पास करने से पहले उस समुदाय से थोड़ा मशवरा लेना पड़ता है, बैठक होती है कि आप इस समुदाय के लिए हम नए बिल पास कर रहे हैं। हमसे तो कुछ नहीं पूछा। अरे हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे समाज में बड़े बड़े हैं, आप उनको बुलाते, आप उनसे पूछते कि आपके लिए ये बिल हम पास कर रहे हैं। आपने किसी से नहीं पूछा, बिल पास कर लिया, आपने तो पास कर दिया। पर हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है कि आप इसमें थोड़ा सी दृष्टि डालिए, सोचिए, और जो बिल आपने पास किया उससे हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे इतने किन्नर समाज यहाँ पे आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ अपने इस बिल को वापस ले लीजिए।